गाइज, अगर आप सब भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने को सोचते हैं तो मैं आज आपको बताने वाला हूं। HDFC बैंक ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि HDFC बैंक के पास इससे पहले ये क्रेडिट कार्ड अवेलेबल था ही, बट उनका नाम चेंज कर दिया गया। यानी इससे पहले जो HDFC बैंक के पास जो ये क्रेडिट कार्ड था जिसका नाम था मनी बैक क्रेडिट कार्ड, बट अभी इसमें मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड लगा दिया गया है और कुछ इसमें जो है फीचर भी अलग अलग कर दिया गया है। यानी आप सबको ज़्यादा फीचर बेनिफिट ज़्यादा मिले, इसके लिए इसमें कुछ चेंजेस भी कर दिया गया है। यानी अगर आप सब इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अगर आप सम्राट सुपर स्टोर एंड स्वैगो के ऊपर आप सब शॉपिंग करते हैं तो उधर आप सबको 10x कैश पॉइंट आप सबको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर आप सबको EMI स्पेन अगर करते हैं कोई भी मर्चेंट लोकेशन, जैसे कोई बहुत बहुत बड़ा स्टोर होता है, अगर आप उस स्टोर पे जाके कहीं भी अगर आप उसको EMI पे ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बाई करते हैं तो उधर भी आप सबको टोटल 5x पॉइंट आप सबको उधर भी देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप सब 150 रुपया भी अगर आप स्पेंड करते हैं कहीं भी, जैसे कि फ्यूल, वॉलेट, लोड मनी, प्रीपेड कार्ड लोड मनी, तो उसके ऊपर भी आप सबको 2x पॉइंट आप सबको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बता दूं कि इसमें गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। यानी गाइज, अगर आप सब इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप एक साल के अंदर अंदर अगर आप 50,000 रुपया का विड्रॉ कर लेते हैं तो टोटल आप सबको 500 रुपया का गिफ्ट भी मिल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और साथ में अगर आप मान लीजिए सिलेक्टेड रेस्टोरेंट भी इसमें इंक्लूड करके दिया गया और साथ में टर्म एंड कंडीशन भी आपका अप्लाई होना चाहिए तो ही जगह आपको ये कैशबैक मिलेगा। उसके बाद इसमें एडिशनल फीचर भी इसमें अलग से जोड़ के दिया गया है जो कि मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड में ही दिया गया है। गाइज, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से अगर मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप सब उस स्थिति में भी आप कस्टमर केयर को कॉल करके अगर आप बताते हैं 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप कंप्लेन कर देते हैं तो आप एक कार्ड के साथ जो भी फ्रॉड किया रहेगा वो भी लिमिट आपको इंस्टेंटली रिफंड भी करवा दिया जाएगा। और साथ में बता दूं कि ये जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट मिलता है टोटल आपको 50 दिन का लिमिट मिलता है। आप सब पूरे 50 दिन तक इस क्रेडिट कार्ड को लिमिट को यूज भी कर सकते हैं। यानी दूसरे क्रेडिट कार्ड का कंपेयर करें तो दूसरे क्रेडिट कार्ड का जो टाइमिंग रहता है वो मिलता है टाइमिंग 45 डेज का, बट इस क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट आपको मिलता है टोटल 50 दिन का मिलता है। आप सब 50 दिन तक इस क्रेडिट कार्ड को लिमिट को भी यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल अगर भरवाते हैं तो फ्यूल के ऊपर भी आप सबको टोटल 1% के हिसाब से आप सबको कैशबैक मिलेगा जो कि आपको होता है मंथली का होता है 250 रुपया तक का आपको कैशबैक मिल जाएगा, जो कि ट्रांजेक्शन मिनिमम दिया गया है 400 और मैक्सिमम दिया गया है 5,000 के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर आपको वेलकम जो है गिफ्ट वाउचर आपको पहले बता दिया जो कि 500 का मिलेगा। उसके बाद गाइज, अगर आप 50,000 से एक्स्ट्रा अगर आप यूज कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड का लिमिट तो आप सबको एक्स्ट्रा जो है एक ईयर में आपको 2,000 का अलग से और एक गिफ्ट वाउचर आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। साथ में गाइज, अगर आप सब एक साल के अंदर अंदर आपके इस क्रेडिट कार्ड के लिमिट को 50,000 से ऊपर जब आप यूज करेंगे एनुअल ईयर में तो आप सबको जो इसका मेंबरशिप रखा गया है वो मेंबरशिप भी आप सबको ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यानी अगर आपको मेंबरशिप कैंसिल करवाना है यानी विदाउट मेंबरशिप के क्रेडिट कार्ड को यूज करना है तो आप सबको एक साल के अंदर अंदर आपको क्रेडिट कार्ड को 50,000 से ऊपर का लिमिट यूज करना पड़ेगा। यानी बता दूं कि एक ही भाषा में अगर आप 50,000 एक साल के अंदर अंदर यूज करते हैं ना तो आप सबको 3 बेनिफिट मिलेगा। पहला तो आपका क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज माफ होगा, दूसरा आप सबको गिफ्ट वाउचर मिलेगा 500 का, और तीसरा जब 50,000 का ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो उसके ऊपर आपको अलग से 2,000 का एक और गिफ्ट वाउचर आप सबको देखने को मिलेगा। साथ में सम्राट EMI का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सबको EMI पे कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप अपने लिमिट को यूज करके उस प्रोडक्ट को आप सब EMI पे लेके और उस लिमिट को आप मंथली बाय मंथली उनको बिल पेमेंट कर सकते हैं। साथ में कार्डलेस पेमेंट का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। यानी अगर आप 5,000 तक का अगर आपको लिमिट को बिना OTP और बिना MPIN का ट्रांजेक्शन करवाना है तो वो भी इसमें इंक्लूड करके दिया गया है। बट RBI गाइडलाइंस के अनुसार आपको बता दूं कि आपके लिमिट में जितना भी अगर आपको लिमिट मिला है ना उस लिमिट को आप NFC को बंद करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि RBI कहना यह है कि जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो उसको आप ऑन कीजिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ रहा है तो उसको आप ऑफ करके रखिए ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का फ्रॉड का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए RBI कहना मानिए, अपना जो भी है आपका NFC इनेबल
ऑप्शन उसको आप ऑफ करके रखिए। साथ में इस क्रेडिट कार्ड को जब यूज करें तो आपको जो कैश पॉइंट मिलेगा उस कैश पॉइंट यानी एक कैश पॉइंट का जो कीमत होता है वो 0.25 पैसा होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जितना भी कैश पॉइंट मिलता है ना उस कैश पॉइंट को आप सब बहुत अच्छे तरीके से रिडीम भी करवा सकते हैं, ठीक है। जो कि रिडीम करने की से पहले जो टाइमिंग था पूरे 1 साल का टाइमिंग था, बट अब इसको कर दिया गया है 2 साल तक। यानी अगर आपके पास जितना भी रिडीम पॉइंट मिला है उसको आप सब 2 साल के अंदर कभी भी रिडीम करवा सकते हैं। चाहे अगर आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करवाना है तो उसमें भी ये यूज कर सकते हैं। आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिला है उस रिवॉर्ड पॉइंट के अनुसार से उसको आप लिमिट को यूज भी कर सकते हैं। यानी आपको सम्राट बाई के तहत अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाई करना है तो भी कर सकते हैं, या पेजैप वॉलेट में से कोई प्रोडक्ट आपको बाई करना है तो भी कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी आपको इस ही मिल जाता है, या आप HDFC नेट बैंकिंग को यूज करके भी उधर से भी अपना रिडीम पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल की बात कर लें तो आप सबका एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो आप सब इंडियन का भी रहना चाहिए, यानी आपका इंडिया का होना चाहिए आपका एड्रेस, और साथ में उम्र कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल रहेंगे तो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और साथ में एनुअल क्रॉस जो मंथली इनकम होना चाहिए कम से कम 20,000 रुपया होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो सेम क्राइटेरिया है, आपका जो एड्रेस होना चाहिए इंडिया का होना चाहिए, साथ में उम्र कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 65 ईयर्स होना चाहिए, और ITR जो आपको होना चाहिए 1 ईयर का वो पूरे 6 लाख का होना चाहिए। तो जाकर इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं और ये क्रेडिट कार्ड को आप सब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं फ़ी एंड चार्ज के बारे में। तो गाइस फ़ी एंड चार्ज जो इसका है एनुअल चार्ज रखा गया है टोटल 500 रुपया प्लस GST। साथ में अगर आपको ये एनुअल चार्ज को माफ़ करवाना है, साथ में रीएनुअल फ़ी भी अगर आपको ऑफ करवाना है तो इसके लिए आपको 1 साल के अंदर टोटल आपको 50,000 रुपया का स्पेंड करना पड़ेगा, तब आपका एनुअल चार्ज भी माफ़ हो जाएगा और साथ में आपको एनुअल चार्ज भी दोनों, यानी ज्वाइनिंग फ़ी फर्स्ट ईयर का भी माफ़ हो जाएगा और साथ में यानी सेकेंड ईयर का भी आपको माफ़ कर दिया जाएगा। फिर आपको किसी भी प्रकार का चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि मैं आपको पूरे प्रोसेस बता दिया हूँ, उम्र से लेके साथ में आपको इनकम प्रूफ कितना होना चाहिए वो सब मैं इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सब मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है, जो कि अभी इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो कैशबैक के साथ साथ आपको रिवॉर्ड फंड जो मिलता है बहुत ही हाई लेवल का